हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएस इंटेलेक्ट इनसाइट। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो आईआर से रिलेटेड है। आईआर मीन्स इंटरनेशनल रिलेशन। तो आईआर का एक टॉपिक है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, और ये जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है किसके द्वारा गिवन है? इमानुएल वॉलस्टीन के द्वारा ये गिवन है। इमानुएल वॉलस्टीन की अगर हम बात करें तो एक सोशोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने अपने बुक में इसके बारे में अच्छे से इन्होंने जिक्र किया है। तो बुक का जो नाम है द राइज एंड फ्यूचर डिमाइज ऑफ द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम, कॉन्सेप्ट फॉर कंपैरेटिव एनालिसिस, ये इनका बुक है। इमानुएल वॉलस्टीन का ये बुक है। इसमें उन्होंने काफ़ी अच्छे से वर्ल्ड सिस्टम को डिफाइन किया है और अच्छे से समझाया है। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन है। जैसे इमानुएल वॉलस्टीन द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इज अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग the world's economic relationships and social change. It is based on the idea that world economic is a self-contained system where some country benefits from exploiting other. इस चीज़ को हम और अच्छे से समझते हैं। देखो, इमानुएल वॉलस्टीन ने जो वर्ल्ड सिस्टम है इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया: कोर, सेमी पेरिफेरल, पेरिफेरी। देखो, ये जो कंट्री थे ये कोर हो गए, ये हमारा सेमी पेरिफेरी, और ये सबसे बाहर जो आउटसाइड में हो गए ये हमारे हो गए पेरिफेरी। अगर हम कोर की बात करें, कोर कौन से है? जैसे ये कोर, ठीक है। तो जो कोर कंट्री थे ये डेवलप्ड कंट्री थे। ये कौन से थे? डेवलप्ड कंट्री थे। और जो सेमी पेरिफेरी है ये डेवलपिंग कंट्री है। एंड जो आपका पेरिफेरी हो गया ये कौन से हो गए? अंडर डेवलपिंग। अगर हम इसे सरल भाषा में समझे तो एक कोर कंट्री वो कंट्री है जो प्रॉपर तरीके से डेवलप्ड हो चुके हैं, जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, मनी है, सब कुछ अच्छा है, मतलब सब कुछ यहाँ का जो सिस्टम है बढ़िया है, काफ़ी रिच है। जैसे आपका यूएसए, यूके, तो ये जो कंट्री है, जापान, यूएसएसआर, कनाडा, ये सारी कंट्री क्या है? टेक्नोलॉजी में, इंडस्ट्रियल एरिया में काफ़ी अच्छे हैं। अगर वहीं पे हम बात करें सेमी पेरिफेरल, तो ये जो कंट्री है ये वो है जो अभी डेवलप कर दे, मतलब विकसित है नहीं पर हो जाएंगे। कोर जो डेवलप यानी विकसित है, और ये अभी विकासशील है। हिंदी में बोले तो ये विकासशील है, मतलब विकास अभी ये कर रहे हैं, डेवलपिंग है ये। और इसमें कौन से आ जाते हैं? इसमें हमारा इंडिया, इसमें जो आ जाएंगे वो आ जाएंगे इंडिया, चाइना, मैक्सिको, ये सारी कंट्री जो अभी डेवलपिंग पे है, मतलब डेवलप नहीं हुए लेकिन वो करेंगे फ्यूचर में। और जो पेरिफेरी, ये कौन से होते हैं? ये वो होते हैं जो अंडर डेवलपिंग होते हैं। लाइक मतलब ये वो वाले हो गए जिनके पास नेचुरल रिसोर्सेज तो बहुत अच्छे हैं, जैसे कि आपका ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये काफ़ी अच्छे मात्रा में इनके पास, बट इनके पास ना टेक्नोलॉजी नहीं है इतनी। इनके पास क्या नहीं है? इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, अपने ऊपर ये खर्च कर पाए, पैसे की थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम है, इकोनॉमिकली ये वीक है। तो ये वाले जो कंट्री होते हैं तो ये अंडर डेवलपिंग में आ जाते हैं। कौन से? पेरिफेरी। अगर हम यूँ समझे कि आपका कोर हो गया, ये सेमी पेरिफेरी हो गया, और ये पेरिफेरी हो गया, ठीक। और देखो, ये जो कोर कंट्री होते हैं, ये जो कोर कंट्री होते हैं ये यहाँ पे अपना पैसा लगाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है? इनके पास भी नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह ठीक है, टेक्नोलॉजी भी ठीक है, पर इनके पास उतने है नहीं, मतलब जो नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं वो इतने होते नहीं हैं। तो यहाँ से ये क्या करते हैं? अपने यहाँ पे लेबर वगैरह ले लेते हैं और यहाँ पे काम करवाते हैं, अपना फ़ायदा सोचते हैं। उधर जो ये कोर और
सेमी पेरीफेरल, ये दोनों कंट्री मिलकर किसको एक्सप्लॉइट करती है? पेरीफेरी को, क्योंकि पेरीफेरी के पास इतना ना तो सिस्टम है टेक्नोलॉजी का और ना ही इतने ज़्यादा मनी है इनके पास जो अपने ऊपर ये खर्च कर सकें। तो ये जो होते हैं ये दोनों मिलके इनसे अपना रिसोर्सेस लेते हैं और अपना टेक्नोलॉजी यूज करके वो अपना जो रिसोर्सेस वगैरह हैं वो और ज़्यादा लेके और अपने एरिया को डेवलप करते हैं। एक तरीके से देखा जाए तो शोषण ही करते हैं वो। आपने एक सुना होगा थ्योरी, ड्रेन थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं धन निष्कासन, धन का निष्कासन। ये किसके द्वारा दिया गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसमें हुआ क्या था? हिंदी में तो इसको धन का निष्कासन बोलते हो, इंग्लिश में ड्रेन ऑफ वेल्थ, और इसको सिंपल कहे तो ड्रेन थ्योरी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जैसे कि पहले आपने सुना होगा इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था और यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज थे, बहुत ज़्यादा नेचुरल संसाधन यहाँ पे थे, लेकिन इतने अच्छे टेक्नोलॉजी नहीं थे, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं थे। तो जो ब्रिटिश थे वो क्या किया, वो यहाँ पे आए तो थे इसी पर्पज़ से, व्यापार के पर्पज़ से। तो वैसे ही ब्रिटिश आए और यहाँ से अपने सारे रिसोर्सेज उन्होंने देखा अच्छा ये लोग तो कुछ कर नहीं पाए, तो वो अपने साथ ले गए। तो यहाँ से क्या हुआ, इंडिया से, हमारा जो इंडिया है यहाँ से सारे संसाधन दूसरे देश में चला गया। तो ये सेमी पेरीफेरल इंडिया जो है, सेमी पेरीफेरल और कोर कंट्री वाले आए और यहाँ से इनको जो भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो यूज करके ले गए ये लोग। तो इस थ्योरी को क्या बोला गया था? ड्रेन थ्योरी, यानी धन का निष्कासन। तो ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कोर, सेमी पेरीफेरल, पेरीफेरी क्या होता है। मैं अगेन एक बार रिपीट कर देती हूँ। कोर वो होते हैं जो डेवलप्ड होते हैं, सेमी पेरीफेरल जो डेवलपिंग होते हैं, और पेरीफेरी जो अंडर डेवलपिंग होते हैं। देखो अब यहाँ पे कोर कंट्री के ही कुछ पॉइंट्स हैं, हम इसको रीड आउट कर लेते हैं। कोर कंट्रीज आर डोमिनेट कैपिटलिस्ट कंट्री डेट एक्सप्लॉइट पेरीफेरल कंट्री ऑफ लेबर एंड रॉ मटेरियल। जैसा मैंने आपको अभी समझाया है कि जो कोर कंट्रीज होते हैं वो किसको डोमिनेट करते हैं और एक्सप्लॉइट किसको करते हैं? जो हमारे पेरीफेरल कंट्री होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग। ये जो होते हैं इनके, ये ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी जो मिलिट्री पावर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और ये किसी भी कंट्री पे डिपेंड नहीं होते एंड नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन स्टेट और कंट्री। ये किसी एक कंट्री या स्टेट पे ये डिपेंड नहीं होते हैं और ये सिर्फ अपना इंटरेस्ट देखते हैं, अपना इकोनॉमिकली जो पावर है इसको ये बढ़ावा देते हैं। दे सर्व द इंटरेस्ट द इकोनॉमिकली पावरफुल। दे आर फोकस्ड ऑन हायर स्किल एंड कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। ये किस पे फोकस करते हैं? हायर स्किल और कैपिटल इंटेंसिव पे ये ज़्यादा फोकस करते हैं। कोर कंट्री आर पावरफुल एंड दिस पावर अलाउ देम टू पे लोअर प्राइस फॉर रॉ गुड्स एंड एक्सप्लॉइट चीप लेबर विच कॉन्स्टेंटली रेनफोर्स द अनइक्वल स्टेटस बिटवीन कोर एंड पेरीफेरल कंट्री। हाँ, एक चीज़ ये भी होता है यहाँ पे कि जैसे जो कोर कंट्री होते हैं ये करते क्या है, जैसे ये हमारे ही देश से सामान ले जाते हैं, ठीक है, और ये हमारे से ले जाके और वो खुद बनवाते हैं, भले वो हमारे यहाँ का ही लेबर बनाए या फिर पेरीफेरी यहाँ का लेबर बनाए, कोई भी, ये हमारे इधर से तो ले जाते हैं लेबर वगैरह वर्क करवाने के लिए, और फिर वही जब सामान बन जाता है प्रोडक्ट तो वो हमें ही महंगा करके बेचते हैं। ये अपना फ़ायदा सोचते हैं, ये भी इसी के अंदर आ जाता है। अगर हम बात करें कि जो कोर रीजन है, जो कोर कंट्री है वो कौन कौन से हैं, तो ये आपका यूरोप में वेस्टर्न यूरोप एंड इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, यूएसए,
यूएसए की अगर हम बात करें तो यूएसए हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड लेबर फोर्सेस आर रिलेटिवली वेल पेड। देखो यहाँ पे इसके कुछ एग्जांपल्स है, आप देख सकते हो यूएसए, यूएसएसआर, जापान, ये कोर कंट्री के एग्जांपल है। अगर हम बात करें पेरीफेरी कंट्रीज फॉल ऑन द अदर एंड ऑफ इकोनॉमिकली स्केल। These countries lack a strong central government and may be controlled by other states. These countries export raw material on to core countries. They are dependent on core country for capital, have undeveloped industry. ये जैसा मैंने अभी बताया था कि ये जो कंट्री होते हैं पेरीफेरी, ये इनके पास रॉ मटेरियल तो होते हैं पर इनके पास इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होते जिसकी वजह से ये अपना यहाँ पे खुद ही प्रोडक्शन कर सके। तो ये किस पे डिपेंड होते हैं? दे आर डिपेंड ऑन कोर कंट्री। और ये जो कंट्री होते हैं इनके पास लो स्किल होते हैं, लेबर भी इतना अच्छा नहीं हो पाता, तो बस ये ना नहीं कर पाते हैं, तो ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। These countries also have a low skill, labor intensive production or other words, cheap labor. Periphery countries are commonly also referred as developing country. तो ये डेवलपिंग कंट्री के अंदर ही आ जाता है। अगर हम बात करें कि इसके कौन कौन से हैं एग्जाम्पल्स, तो लैटिन अमेरिका है, जो लैटिन अमेरिका है, ईस्टर्न यूरोप है, इसको फर्स्ट पेरिफेरल जोन माना जाता है। अगर हम आज की बात करें तो कैप वर्दे, Chain of Island of West Coast of Africa. Foreign investors promote the extraction of raw material and the production of cash crops which all export to core. कैप वर्दे से मुझे याद आया कि जो कैप वर्दे है इसको सबसे पहले मलेरिया मुक्त देश में इसको घोषित किया गया है। कैप वर्दे को नंबर 1 पे रखा गया है। और अगर हम बात करें इजिप्ट की, ये इजिप्ट का लोगो है, मतलब वहाँ का फ्लैग का है। तो इजिप्ट को सेकंड नंबर पे 2024 में सेकंड नंबर पे इसको रखा गया है। और ये दोनों ही देश जो कैप वर्दे है और इजिप्ट है, इजिप्ट को हिंदी में मिस्र बोलते हैं, इन दोनों ही देशों को मलेरिया मुक्त कहा गया है। इम्पॉर्टेंट हो सकता है और नॉलेज के लिए तो होना ही चाहिए। तो ये आपके पेरीफेरी कंट्रीज हैं, वियतनाम, इजिप्ट, अफगानिस्तान। अब हम बात करते हैं सेमी पेरीफेरल कंट्री। तो ये जो कंट्री होते हैं इसके अंदर दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। कौन कौन से? कोर के भी होंगे और पेरीफेरल कंट्रीज के भी होंगे। मतलब इनके पास टेक्नोलॉजी भी अच्छे होते हैं और इनका जो रिसोर्सेज होता है, नेचुरल रिसोर्सेज, वो भी काफ़ी ठीक होते हैं। पर फिर भी ये कोर कंट्री होते हैं उनसे ये हेल्प लेते हैं। दे कैन बी कंसिडर्ड एज द कोर नेशन इन द डिक्लाइन और पेरीफेरल नेशन ट्राइंग टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमिक स्टेटस। बॉल्स्टन थ्योरी ऑल्सो इंक्लूड एक्सटर्नल एरिया। हाँ, बॉल्स्टन थ्योरी में एक्सटर्नल एरियाज जो होते हैं इसको भी इंक्लूड किया जाता है। और ये एक्सटर्नल एरिया में ये ना एक और आता है, जो कंट्री होते हैं ना थर्ड वर्ल्ड बोला जाता है जिसको, यानी कि जो अभी मतलब न्यू वो स्वतंत्र हुए हैं, उनको फ्रीडम मिले, तो वो ना अपना ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, हुआ नहीं है इनका ग्रोथ, तो ये थर्ड वर्ल्ड के लिस्ट में आ जाते हैं। ये हमारे सेमी पेरीफेरल कंट्रीज है, इंडिया, चाइना, मैक्सिको। अब हम बात करते हैं बॉल्स्टन थ्योरी के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो कौन कौन से। तो देखो, ये डिपेंडेंसी थ्योरी से थोड़ा सा मिलता जुलता है, ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी जो किसके द्वारा दिया गया? एजी फ्रैंक के द्वारा गिवन है वो। और डिपेंडेंसी थ्योरी सजेस्ट दैट आर कोर कंट्रीज विच आर दिस टेक रिसोर्सेज फ्रॉम पेरीफेरल कंट्रीज विच आर पुअर, the rich continue to increase their wealth through this relationship while the poor remain impoverished। इसमें टोटली कहने का मतलब ये है कि जो कोर कंट्रीज होते हैं, जो मैंने अभी समझाया था, जो कोर कंट्रीज होते हैं ये किससे लेते हैं? जो पुअर कंट्री है, लाइक
पेरिफेरल कंट्रीज़ जो है उनसे ये क्या करते हैं, रिसोर्सेस लेते हैं, ठीक, और वहाँ पे अपना ये टेक्नोलॉजी, अपना पैसा वैसा लगा के उसको वो चीज़ों को बनाते हैं। या core countries are wealthy, military strong and hold significant social power and colonial power। कहने का मतलब यही है कि जो कोर कंट्रीज होते हैं वो वेल्दी होते हैं, उनका जो मिलिट्री पावर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जो सोशल पावर है, कॉलोनियल पावर, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। कंट्रीज आर पुअर, जो पेरिफेरल कंट्री होते हैं वो कौन से होते हैं, ये थोड़े पुअर होते हैं और हैव एक्सप्लॉइटेबल रिसोर्सेज एंड डू नॉट पोसेस ग्रेट सोशल स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट। यहाँ पे जो सोशल स्टेबिलिटी और गवर्नमेंट है वो प्रॉपर स्टेबल नहीं रहते हैं। सेमी पेरिफेरल कंट्रीज हैव सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक कोर एंड पेरिफेरल। जो सेमी पेरिफेरल कंट्रीज होते हैं इसमें कोर और पेरिफेरल दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक आ जाते हैं। और जो एक्सटर्नल एरियाज होते हैं ये रीजन डेट फॉल आउटसाइड द स्कोप द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, जो है ये आते हैं आईआर से जितने भी रिलेटेड है वहाँ इसमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं कि आप बताइए कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या होता है, मतलब डिफाइन कीजिए वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, या फिर ये पूछेंगे मनोल वर्स्टिम ने जो थ्योरी दिया है आप उसको डिफाइन करो। तो किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, तो इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो, लाइक भी कर देना। अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। थैंक यू।